रमज़ान स्पेशल आज बनाते हैं कुछ यूनिक टेस्टी सा और मज़ेदार सा। तो आज बनाते हैं समोसे चिकन के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयशा कुक फूड में। तो चलिए बिना कोई देरी किए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ लगाएंगे हम आटा इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ लेंगे बड़ी परात में 2 कप मैदा डालेंगे। वैसे आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, तो ऐसा करिए 1 कप मैदा 1 कप गेहूं का आटा भी आप डाल सकते हैं। अगर आप मैदे से बनाएंगे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो 2 कप हमने यहाँ डाला मैदा। समोसे यहाँ क्रिस्पी बने तो यहाँ डालेंगे हम बारीक वाली सूजी। ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी के जार में डाल के उसको पीस लीजिए। तो यहाँ बारीक वाली सूजी डाल दी है 1 चम्मच। स्पून से नापे तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ बारीक वाली सूजी डाली है। यहाँ डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे हम अजवाइन। तो अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे। यहाँ लेंगे अजवाइन और हाथों से मसल के इस तरीके से डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ हम देसी घी। और यहाँ 2 टेबल स्पून डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ क्या करते हैं, सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे घी भी डाला है, रिफाइंड ऑयल भी डाला है। तो घी यहाँ हमारे समोसों को खस्ता बनाएगी और रिफाइंड ऑयल जो होता है वो यहाँ करारा बनाएगा। तो यहाँ दोनों चीज़ें हमने इसीलिए डाली हुई हैं। अगर एक चीज़ है तो आप रिफाइंड ऑयल ही डाल सकते हैं, घी नहीं है तो घी को स्किप भी कर सकते हैं। फटाफट से यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। यहाँ डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका हम सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लिया है। और ये देखिए हमने आटे को इस तरीके से गूंधा हुआ है और हल्का सा यहाँ टाइट गूंथा हुआ है, सख्त आटा गूंधा हुआ है। इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है। पैन में तेल डालेंगे और तेल हम यहाँ कम ही डालेंगे, यानी 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। तेल हो गया है गरम। यहाँ डाल देंगे हम 1 प्याज बारीक चॉप कटी हुई। प्याज को हल्का सा सौटे करना है, प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना है। प्याज को यहाँ हल्का सा इस तरीके से चला देते हैं और प्याज को हल्का सा सौटे कर लेते हैं। प्याज यहाँ हल्की सी सौटे हो गई है। यहाँ डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ भूनेंगे, इससे लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट के लिए हमने यहाँ लहसुन और अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ भून लिया है और यहाँ अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। यहाँ डालेंगे हम चिकन। चिकन को हमने यहाँ कीमे के तरीके कूट लिया है, यानी मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। और हमने यहाँ चिकन लिया है 300 ग्राम। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। यहाँ आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच तंदूरी मसाला डालेंगे और आधी छोटी चम्मच यहाँ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से सभी मसालों को चिकन के साथ में। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी मसालों को चिकन के साथ में। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। जो मसालों का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से चलाते हुए फुल गैस पे इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अगर चिकन नीचे लगने लगे तो आप यहाँ तुरंत गैस बंद कर दीजिए। चलिए हमने यहाँ इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद कर देंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया डालने के बाद यहाँ करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स और हम यहाँ इसको ठंडा होने देते हैं।
ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको 2 भाग में डिवाइड किया। यहाँ इसकी हम छोटी छोटी लोई इस तरीके से काट लेते हैं, ये देखिए। चलिए बाकी की बची और हम लोइयाँ काट के तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इसकी लोइयाँ जो है ना काट ली हैं। इसको यहाँ चपटा करेंगे और यहाँ लगाएंगे सूखा आटा और इसको हम बेलेंगे। यहाँ लगाया सूखा आटा, यहाँ इसको हम बेल लेते हैं। इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हमने यहाँ इसको बेल लिया है और हमने यहाँ इसको इस तरीके से मोटा बेला हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इसको एक साइड रख देते हैं इस तरीके से और यहाँ एक हम लेंगे और इसके किनारे हम पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको फ्राई करेंगे और पानी नहीं लगाया तो ये खुल जाएंगे जाते साथे। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, पानी लगाना है। बस यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से हमें यहाँ इसको फोल्ड करना है, यानी हमें यहाँ इसका एक मिर्ची का शेप देना है, ये देखिए। इस तरीके से दबा देना है और यहाँ इसको हम अच्छे से दबा देते हैं, ये देखिए। और जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है वो स्टफिंग इसके अंदर हम भरेंगे। तो स्टफिंग इसके अंदर हम भर देते हैं। स्टफिंग भी यहाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। हम यहाँ क्या करेंगे, स्टफिंग यहाँ इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देते हैं, ये देखिए। जितनी आ जाएगी आराम से हम यहाँ उतनी ही डालेंगे। जितनी आ गई है आराम से हमने यहाँ उतनी ही यहाँ स्टफिंग जो है ना भरी है। यहाँ इसको हम इस तरीके से दबा देते हैं, ये देखिए। इस तरीके से दबाएंगे, फिर इस तरीके से दबाएंगे और इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ हम इसको दबा देते हैं, ये देखिए। तो बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से अभी हम बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट पन्नी में, ठीक है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ बिना कोई देरी किए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल यहाँ हल्का गर्म है, हल्के तेल गर्म में यहाँ इनको हम फ्राई करेंगे। आपको तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतनी ही डालेंगे और हम यहाँ इनको आराम से फ्राई होने देंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म होता है तो गैस यहाँ इस टाइम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम गैस पे इसको अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। और हाँ, बीच बीच में आप यहाँ इसको इस तरीके से ज़रूर चलाएं कि ये बराबर से और अच्छे से फ्राई हो जाएं। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना टाइम लगा है, इनको फ्राई होने में 8 से 9 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में और दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए अलटते पलटते हुए दोबारा भी हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है और सर्व कर लिया है हमने यहाँ इसको खट्टी मीठी चटनी के साथ। आप यहाँ बनाइए मिर्ची समोसा चिकन, यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे ज़रूर ट्राई करिए। आप यहाँ इसको किसी भी चटनी किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी के बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।